The Ayodhya case has been delayed once again as the Supreme Court will not be taking up the matter tomorrow due to the non-availability of one of the judges in the five-judge bench, Constitution bench. In fact, Justice S.A. Bobde was among the five-judge bench that was constituted by the Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, last week. The bench led by the Chief Justice will be deciding on a schedule and a frequency of hearings in the case. In fact, in the last hearing on January 10th, Justice U.U. Lalit had recused himself from the bench after Muslim side raised objections stating that he had been a lawyer in a related case. Now the decision of the title suit, pending for 6 decades and at the heart of India's most politically divisive row, comes amid demands of speeding up the plan to build the Ram Temple in Ayodhya. अब की आशा रही कि 5 जजों की जो बेंच बनी है वो निश्चित है यह प्रतिदिन सुनवाई करेगी और इतना पुराना केस है और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जज को स्वयं संज्ञान में लेकर के और इसका निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से एक जज की छुट्टी चले जाने के बाद में यह फिर तारीख पड़ गई है, वह निराशा लगी है। अब यह कहा नहीं जा सकता कि कब जज की बैठक होगी, कब इसका निस्तारण शुरू होगा। ये राजनीति का मसला नहीं है। सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो छुट्टी पे जा सकते हैं और जाते हैं, छुट्टी लेते हैं। तारीखें तो पड़ती रहती हैं। लोग इसको जो है इतनी गंभीरता से ना लें, क्योंकि जो है बहुत अहम फैसला हिंदुस्तान का जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का है। ये राजनीति में लोग इसको लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबरीमाला मंदिर पे अगर जो कोई निर्णय देना होता उस पर कोई छुट्टी पे नहीं जाता। महिलाओं की स्वतंत्रता जो कौन धारा 300 कुछ कहलाता था कि उनको भी कहीं भी संबंध बना, उस पर कोई नहीं जाता। समझेंगे जो सरकार चुन के आई वो सरकार उस पर राम जी पे ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक अयोध्या जी नहीं गए, पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया। सबसे ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक 50 से ऊपर 60 तक करीबन मन की बात कर दिया। एक बार भी मन से भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की बातें नहीं आई। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों राम भक्तों की भावना को समझ नहीं पा रहे, राम भक्तों की भावना को अनदेखा कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.